तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कराने वाला हूँ। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करा दिया था। तो आज जो क्वेश्चन नंबर 3 इसका लिख रखा है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डाट का कौन सा पद 78 है। तो ऐसे प्रश्नों में हमें सबसे पहले पहचानना होता है कि n दिया है या फिर an दिया है। तो कह रहा है कौन सा पद 78 है। तो पहला हो गया, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा। इसी प्रकार से 5, 6, 7, 8 जाएगा, 9, 10 पूरा 78 पद तक। तो कह रहे हैं 78 जो लिखा है ये किस नंबर पे है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा nवां पद। हम लिखेंगे a का मान 3 हो गया, d का मान यदि निकालते हैं तो t2 - t1। स्पष्ट शब्दों में कहें तो बाद वाले में से हम पहले वाले को घटा देते हैं, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। कौन सा पद 78 है, तो हम लिखेंगे nवां पद 78 है। nवां पद 78 है। हम nवां पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, an से। तो हमें यहाँ से मान किसका निकलेगा, an का मान निकलेगा। तो देखिए भाई, हमने आपको बता रखा यदि nवां पद दिया है तो हम इस तरफ इसको लिखेंगे, nवां पद ज्ञात करने के लिए कहेगा तो इस तरफ लिखेंगे। जैसे देखिए a + n - 1 × d बराबर an। अब यही अगर nवां पद मीन्स an का मान पूछेगा तो हम इसको इधर लिखेंगे, लेकिन अभी तो n का मान चाहिए हमें। देखिए a का मान 3 है, प्लस n का मान हमें पता करना है, d का मान 5 और an का मान हो गया 78। हम यहाँ इसे 2 तरीके से हल कर सकते हैं। अगर हमारी इच्छा है तो हम 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दें या फिर 3 को उधर ले जाएं। तो n - 1 5 78, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। तो n - 1 बराबर 78 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा 75, 5 गुणे में है तो बटे में। अच्छा कम 5, 2 बचा 25 हो गया। तो 5 × 5 = 25, n 15, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का। तो जो हमारा n का मान आएगा वो कितना होगा, 16 होगा। तो हम कह सकते हैं अतः 16वां पद 78 होगा। तो हमसे पूछा जा रहा था कौन सा पद 78 है, तो हम कह सकते हैं इसका जो 16वां पद होगा वो कितना होगा, 78 होगा। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो कंप्लीट हो गया। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा टोटली 4 प्रश्न है। टोटल कितने प्रश्न है, 4 प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। चौथे का पहला दिया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी के nवां पद दे रखा है। nवां पद को हम किससे लिखते हैं, an से। nवां पद दिया है 2n + 3। तो हमसे पूछ रहा है तो उसका 5वां और 25वां पद हमें बताना है। तो 5वां पद बताना है भाई, तो n की जगह हम क्या रखेंगे, 5 रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे 5वां पद, तो हम n की जगह क्या रखने वाले हैं, 5 रखने वाले हैं। तो a 5 हो जाएगा, 2 और गुणे n का मान हम 5 रखेंगे, प्लस का 3। तो 2 पंचे 10 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा हमारा, 13। तो जो हमारा 5वां पद आया वो कितना आएगा, 13 आएगा। इसी प्रकार से हमसे इसी प्रश्न में पूछा जा रहा था और 25वां पद भी बताना है। तो n की जगह हम कितना रख देंगे, 25 रख देंगे। तो a 25 बराबर 2 गुणे 25 प्लस का 3। तो 25 में 2 का गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा और प्लस का 3। तो 50 और 3 कितना हो गया, 53 हो गया। इस प्रकार जो हमारा चौथे का पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। आइए अब चौथे का दूसरा देखते हैं। पहला और दूसरा मिलता जुलता है। दूसरा दिया है जिस श्रेणी के nवां पद, फिर से दिया nवां पद दिया है 2n - 1। तो कह रहे इसका 7वां पद बता दीजिए। अब हमें इसका 7वां पद बताना है। तो 7वां पद बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 7वां पद। तो 7वां पद का मतलब n का मान हम कितना रख देंगे, 7। तो यहाँ 7 रख दिया हमने। तो 2 और गुणे n का मान 7 है, माइनस का 1। तो 2 7 14, 14 में -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो जो हमारा 7वां पद आया वो कितना आ गया, 13 आ गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर चौथे का हम थर्ड बताते हैं आपको। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। क्या लिखा हुआ है प्रश्न, चलिए हम प्रश्न ही लिख लेते हैं। 10 और 250
के बीच 4 के कितने गुणज है? हमें बताना है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, मीन्स 4 के पहाड़ में कितने अंक आएंगे। देखिए तो हम 10 और 250 के बीच देखेंगे तो अगर हम देखें तो 4 के पहाड़े में क्या आता है, शुरू में 4 के पहाड़े में 11 भी नहीं आएगा। अगर हम इसको देखें यहाँ पे देखिए आप लोग तो 10 लिखा है और 250 लिखा है, तो 10 तो आता नहीं 4 के पहाड़े में, तो कितना हो जाएगा, 11 भी नहीं आएगा, 12 हम ले सकते हैं तो 12 हो जाएगा। तो 4 के पहाड़े में क्या क्या आता है, 4 हो गया, हल है हमारा आंसर 4 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 4 नहीं भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 10 से दे रखा है तो 10 और 250 के बीच में क्या आएगा, 4 3 12 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, डाट डाट डाट। अब 250 से पहले ना 250 4 के पहाड़े में आता है, ना 249 आता है, क्या आता है 248। तो इसका जो अंतिम पद हो गया वो क्या हो गया 248। हम यहाँ आपको साइड में थोड़ा सा बता देते हैं, हम एनवा पद को कभी कभी एल से भी लिखते हैं, मीन्स ये एनवा पद और अंतिम पद सेम होगा। तो यहाँ पे जो हमारा ए का मान आएगा वो कितना हो जाएगा 12, और जो डी का मान आएगा 16 में से 12 घटा देंगे कितना 4। तो हमारा कौन सा पद है, एनवा पद है। तो ए एन का मान हो गया 248, हमें एन का मान बताना है, मीन्स इसमें टोटल कितने पद है। हम फार्मूला रखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। ए का मान 12 प्लस एन हमें पता करना है और डी का मान हमारा क्या है 4 है, ए एन का मान होगा 248। इस साइड में लगाते हैं, 12 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248। 12 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो n माइनस 1 बराबर 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3 और बच गया 2, और 4 गुणे में तो बट्टे में 4 पंचे 20, 3 बचा 36 हो गया, 4 9 36। n माइनस 1 बराबर कितना बचा 59 हो गया, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो n बराबर 59 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 60। यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 के टोटल हमारे कितने गुणज हैं, ऐसे 60 अंक इन दोनों 10 और 250 के बीच में मौजूद है, 60 अंक जो 4 के पहाड़े में आते हैं। इस प्रकार हमारा जो चौथे का तीसरा था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको चौथे का 4 नंबर सॉल्व करवाने वाला हूँ। आइए देखते हैं चौथे का 4 नंबर क्या दिया है। चौथे का 4 नंबर दे रखा है, यहाँ सेम प्रक्रिया लिखा है, किसी श्रेणी का एनवा पद दिया है, किसी श्रेणी का एनवा पद, तो एन लिखा है n और n स्क्वायर प्लस 5 बटे 4, ये बटे के सामने है, हम इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो कह रहा है वह श्रेणी ज्ञात कीजिए, हमको यहाँ से हमें श्रेणी बतानी है, तो श्रेणी बताने के लिए हम क्या करेंगे 2-3 पद निकाल देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 पद निकालते हैं। तो आइए देख लेते हैं। देखिए हम सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे, n की जगह हमने 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर प्लस 5 बटे 4, a1 बराबर 1 का कोई मतलब नहीं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 जुड़ेगा तो 6/4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो a1 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 3/2। इसी प्रकार से हम यहाँ किसका मान निकालेंगे, अब n की जगह अभी हमने 1 रखा था, अब n की जगह रख दें 2, देखिए 2 रख देते हैं, तो 2 तो ऐसे ही 2 का स्क्वायर प्लस 5 बटे 4, तो 2 ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4 और 4 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9/4, 2 दूनी 4 क्या आएगा 9/2। अब यहाँ से हम चाहें तो इसका अगला आगे भी निकाल सकते हैं, पद पूछ रहा था, अब इसी प्रकार से हम 3 रखेंगे 4 रखेंगे, हमारा जो मान है वो था चला जाएगा। तभी क्वेश्चन नंबर 4 तो कंप्लीट हो गया। आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, तो 5वें में 6 प्रश्न दे रखा है। तो 5वें में दिया हुआ है निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करो। तो इसका जो ए वाला है वो लिखा है 2, 5, 8, 11, डाट 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 का 50वां पद बताना है हमें, 50वां
पद कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। अब 50वां पद का मतलब इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं? 50 पद हैं। तो 50वें नंबर पे क्या आएगा ये हमें बताना है। प्रथम पद क्या होगा? 2 हो गया। अगर हम डी निकालते हैं यहाँ से तो बाद वाले में से पहले वाला घटा देंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 3। 50 पद मीन्स n का मान कितना हो गया? 50। और ए एन हमसे पूछ रहा है मीन्स 50वें नंबर पे क्या आने वाला है। तो हम लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान हो गया 2 प्लस एन का मान क्या हो गया? 50 माइनस 1 और डी का मान क्या हो गया? 3। तो 2 ऐसे ही प्लस 50 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 49 गुणे 3। 3 और 27 का 7 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14 प्लस 2 आगे हमारा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 149। तो जो हमारा 50वां पद आएगा वो क्या हो जाएगा? 149 हो जाएगा। एक तो विधि ये हो गई, ये हमारा फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड हो गया। अगर हम इसको सेकेंड तरीके से लगाते हैं, दूसरी तरीके से सेकेंड विधि अगर देख ले तो ए का मान तो हमारा 2 ही था और डी का मान क्या आया है? 3। तो हमसे 50वां पद पूछ रहा है तो हम सीधा यहां लिख दे 50वां पद। तो 50वें पद का फार्मूला क्या होगा? ए प्लस 49 डी। ए का मान 2 प्लस 49 और डी का मान क्या है? 3। 2 प्लस इसको हम गुणा करेंगे तो आएगा 147, जोड़ देंगे तो 149। तो ये 2 तरीके से लग सकता है। फिलहाल हमने आपको दोनों बता दिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 5वीं का बी नंबर। तो जो 5वीं का बी नंबर क्वेश्चन है अब हम उसको सॉल्व करेंगे। जो 5वीं का बी है देखिए, 5वीं के बी में दे रखा है 1/2 कामा 1 कामा 3/2 कामा डॉट 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 का हमें कौन सा पद बताना है? 100वां पद बताना है, 100वां पद। तो हम सबसे पहले ए का मान लिखेंगे। ए का मान हो गया 1/2। डी का मान अब हमें निकालना है तो डी का मान हम निकालने के लिए रखेंगे T2 माइनस T1। तो T2 का मान 1 है और T1 का मान 1/2 है। तो बट्टे में 1 लिखेंगे, हर बराबर कर देंगे। 2 1 कम 2, इसमें गुणा करेंगे 2 1 कम 2, 1 1 कम 1 मीन्स घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 आ गया। हमसे पूछा जा रहा था क्या चीज? इसका 100वां पद। तो देखिए बगल में लगाते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं 100वां पद। तो 100वें पद का फार्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस 99 डी। तो ए का मान देखिए 1/2 है। ए का मान कितना है? 1/2 प्लस 99 गुणे डी का मान कितना है? 1/2। 1/2 ऐसे ही प्लस 99 का अंश में गुणा होगा, 99 कम 99/2। देखिए हर बराबर है तो बट्टे में 2, 99 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 100। 2 पंचे 10, कितना आया हमारे पास? 50। तो जो इसका 100वां पद आया वो क्या आ गया? 50 आ गया। अब हम यहाँ चाहे तो इसको फार्मूले से भी लगा सकते हैं क्योंकि ए एन का मान है, हम फार्मूला रखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन, उससे भी हो जाएगा। फिलहाल मैंने आपको इजी मेथड बता दिया है फिलहाल के लिए। अभी इसका क्वेश्चन नंबर जो सी है, सी देखते हैं। सी में दिया है √2 कामा 3√2 कामा 5√2 कामा डॉट 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 का हमें कौन सा पद बताना है? 20वां पद बताना है। ठीक, 20वां पद इसका बताना है भाई। तो सबसे पहले हम ए का मान लिखेंगे। ए का मान है √2। डी का मान निकालेंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 3 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 2√2। और ये हमसे क्या पूछ रहा था? इसमें 20वां पद पूछ रहा है तो हम लिखते हैं 20वां पद। 20वां पद का आप सूत्र क्या लगाओगे भाई? ए प्लस 19 डी। तो ए का मान √2 है प्लस 19 ऐसे ही, डी का मान तो √2, तो √2 ऐसे प्लस 19 दूना कितना हो जाएगा? 38√2। तो √2 से में तो 38 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 39√2। तो जो हमारा 20वां पद आएगा वो क्या आएगा? 39√2 आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 5वें का सी भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम इसका क्वेश्चन नंबर डी हल करवाते हैं। डी में दिया है 4 कामा 7 कामा 10 कामा 13 कामा डॉट डॉट का nवां पद तथा 25वां पद हमें बताना है। का nवां पद
तथा 25वां पद हमको ज्ञात करना है। तो nवां पद और 25वां पद हमें बताना है, तो आइए देख लेते हैं। nवां पद हमसे पूछ रहा है, तो a का मान हो जाएगा यहाँ पे 4 और d का मान यदि हम निकालते हैं तो 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3। तो हम nवां पद देख लेते हैं। nवां पद का फार्मूला क्या होगा भाई? nवां पद का फार्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान 4 है, प्लस n को तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो हमारा n माइनस 1 ही रहेगा क्योंकि nवां पद पूछ ही रहा है। 3 4 ऐसे ही 3 का n में गुणा करेंगे 3 3 1 कम 3, तो 3n प्लस 4 में से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 1। nवां पद तो आ गया। अब हमें nवां पद के अलावे भी क्या बताना है? 25वां पद बताना है। तो 25वां पद देखिए बगल में बता देते हैं। 25वां पद, 25वां पद का फार्मूला क्या होगा भाई? 25वें पद का फार्मूला होता है a प्लस का 24d। a का मान देखिए 4 है, 4 रख दिया, प्लस 24, d का मान 3 है, वो भी रख दिया, 4 प्लस 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो 72 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 76। तो जो हमारा 25वां पद आ गया वो कितना आ गया 76 आ गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, अभी क्वेश्चन नंबर डी तो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा बताने वाले? ई नंबर। सबसे पहले हम ई डालेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी कैपिटल लिखा था। क्वेश्चन नंबर है 10, 7, 4, डाट 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 का हमें कौन सा पद बताना है? 30वां पद बताना है। कौन सा पद बताना है? 30वां पद। तो ए का मान कितना हो जाएगा 10 और डी का मान यदि निकालते हैं तो बाद वाले से पहला वाला घटाएंगे, मीन्स 7 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3। तो 30वां पद हमसे पूछा जा रहा है। तो 30वां पद का फार्मूला क्या होगा? a प्लस 29d। a का मान होगा 10 प्लस 29 ऐसे ही, d का मान क्या है हमारे पास माइनस का 3, तो 10 ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस 3 9 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। तो 87 में से 10 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा माइनस का 77। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका ई भी कंप्लीट हो गया है। अभी क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो है एफ नंबर। आइए उसको भी देख लेते हैं। तो जो एफ नंबर है, सबसे पहले हमने एफ लिखा। क्वेश्चन नंबर 5वें का एफ दिया हुआ माइनस का 3 कामा माइनस 1/2 कामा 2 कामा डाट 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 का हमसे कौन सा पद पूछा जा रहा है? का 11वां पद पूछा जा रहा है। 11वां पद बताना है मुझे। कौन सा पद बताना है? 11वां पद। ये भाई 11 है, देख लीजिएगा। तो ए का मान यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 3 और डी का मान t2 माइनस t1। तो t2 का मान है माइनस 1/2 माइनस t1 का मान है माइनस माइनस हो गया प्लस, बटे में 1 लिखेंगे, 2 1 कम 2 1 1 कम 1 माइनस का 3 दूनी 6, घटाएंगे तो आ जाएगा 5/2। अब हमसे यहाँ पूछा जा रहा है 11वां पद। तो देखिए 11वां पद, 11वें पद का फार्मूला क्या होगा? a प्लस 10d। a का मान माइनस का 3 है, प्लस 10 ऐसे ही, d का मान आया 5/2, 2 5 10 कैंसिल हो गए, माइनस का 3 प्लस 5 बचे कितना होगा 25। 25 में से 3 यदि हम घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा 22। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी सी डी एफ पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 हल कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है समांतर श्रेणी। चलिए हम एक बार क्वेश्चन लिख लेते, छोटा सा है, बड़ा होता तो नहीं लिखते। समांतर श्रेणी दे रखा है 3 कामा 8 कामा 13 कामा डाट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से हमें 20वां पद बताना है, प्रारंभ से नहीं बताना है। ये शुरू से नहीं पूछ रहा, ये लास्ट से 20वां पद हमसे पूछा जा रहा है। तो अंतिम पद हमारा 253 है। तो हम सबसे पहले कार्य क्या करते हैं? देखिए सबसे पहले हम यहाँ प्रथम पद को लिखेंगे। प्रथम पद हमारा 3 है,
डी का मान निकालेंगे तो बाद वाले में से पहले वाला घटा देंगे, तो 8 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं जो पदों में अंतर है वो कितना है, 5 है। तो अब हम यहाँ जो दी गई हमारी श्रेणी है, दी गई श्रेणी को अवरोही क्रम में लिखने पर, जो दी गई श्रेणी है उसको हम किस क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम में। तो सबसे पहला जो हमारा है 253 है, 253 हो गया कामा। अब 253 में हमें 5 माइनस करना है, 253 में 5 माइनस करें, क्योंकि जो पद थे भाई उन पदों के बीच में जो अंतर है वो कितना है, 5 का है। तो हम पदों का अंतर निकाल देते हैं, 253 हो गया, 253 माइनस 5 हो गया, ठीक। फिर 253 माइनस 5 माइनस 2 बार होगा, डॉट डॉट डॉट, एक बार पुनः क्या आएगा, 3 आएगा। जैसे हम इधर से इधर गए फिर उल्टा चलेंगे तो 3 आएगा। तो जो हमारी श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी, 253 बनेगी कामा। 253 में से हम 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 248, और 253 में से 10 घटा देंगे तो हो जाएगा 243 कामा डॉट डॉट डॉट, क्या है, 3 है। हमें अंत से 20वां पद हमसे पूछा जा रहा था, तो यहाँ पे जो हमारा ए का मान होगा वो क्या होगा, 253 हो जाएगा। देखिए ए का मान क्या हो जाएगा, 253, ए का मान 253 हो गया। अब अगर हम यहाँ डी निकालें दोबारा तो T2 माइनस क्या करेंगे, T1 करेंगे, तो 253 माइनस 253 नहीं, 248 और माइनस 253, तो घट के आएगा तो क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा था भैया, अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद। चलिए यहाँ लिख भी लेते हैं, अंत से 20वां पद। तो अंत से 20वां पद फार्मूला तो वही होगा हमारा, a प्लस 19d। ए का मान देखिए 253 है, प्लस 19, डी का मान हमारे पास क्या आया, माइनस का 5। तो 253 प्लस माइनस माइनस 19 बचे कितना होगा, 19 पंचे 95। 253 में 95 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 158। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं। तो अब हमें इसमें पद बताने हैं, तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए नमस्कार।